बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। 4 रोज़ा ईद उल अज़हा की छुट्टियों में मुफ्त पार्किंग का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस हफ्ते के आखिर में ईद उल अज़हा के वक्फे के दौरान दुबई में पेड पब्लिक पार्किंग मुफ्त इस्तेमाल होगी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अवामी पार्किंग जुम्मा 8 जुलाई से पीर 11 जुलाई तक मुफ्त रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौम अरफा और ईद उल अज़हा के मौका पर 4 रोज़ा वीकेंड का एहतमाम किया जाएगा। ताहम हुक्काम ने खबरदार किया है कि पार्किंग से मुतालिक दीगर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज के औकात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा की खसूसी इबादत के लिए नमाज के औकात का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसलमान 9 जुलाई को मसाजिद और ईदगाहों में मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करेंगे। अमारात में ईद की नमाज के औकात की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। अबू ज़ेबी सिटी सुबह 5:57 पर, अल ऐन सुबह 5:51 पर, मदीना ज़ैद सुबह 6:02 पर, दुबई सुबह 5:53 पर, शारजा सुबह 5:52 पर, अजमान 5:52 पर सुबह ईद नमाज अदा की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी ऐलान किया है, जिन पर नमाजियों को ईद उल अज़हा के पहले दिन खसूसी नमाज अदा करते वक्त अमल करना होगा। नमाज और खुतबा का दौरानिया 20 मिनट तक महदूद रहेगा। नमाजियों को मास्क पहनना, एक दूसरे से कम अज़ कम 1 मीटर का फासला बरकरार रखना और अपनी चटाइयाँ साथ लाना चाहिए। नमाज से पहले और बाद में इकट्ठे होना और मुसाफा करना ममनू है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मरकज़ी सड़कों को 6 जुलाई से 10 तक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। ड्राइवरों से मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की अपील। अब इस खबर की तफसील। शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मंगल को अल बुर्ज स्क्वायर को 6 जुलाई से 10 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है। अथॉरिटी ने डेवलपमेंट को मुकम्मल करने और अमारात में सड़कों की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बंद करने का हुक्म दिया। ये आर्जी बंदिश बुध 6 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक अलमीना स्ट्रीट की बहाली को मुकम्मल करने के लिए की जाएगी। अथॉरिटी ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक की रश से बचने के लिए ट्रैफिक और निशानात के इशारों पर अमल करें। अथॉरिटी ने मरम्मती कामों की वजह से होने वाली किसी भी तकलीफ के लिए माजरत भी की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों के बायस अबू ज़ेबी पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ेबी पुलिस ने बुध की सुबह दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। एक ट्वीट में पुलिस ने बारिश के मौसम की वजह से ड्राइवरों से मुहतात रहने की अपील की है। पुलिस ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो अमारात भर में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पर दिखाए गए बदलती हद रफ्तार पर अमल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड की हद के साथ अबू ज़ेबी का दर्जा हरारत कदरे बढ़ेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ईद उल अज़हा से पहले शारजा के हुक्मरान का रहमदिलाना इक़दाम।
194 कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। सुप्रीम कौंसिल के रुकन और शारजा के हुक्मरान डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने ईद उल अज़हा से कबल शारजा में ताज़ीरी और इस्लाहाती इदारे में मौजूद 194 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है। इस मौका पर शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ ज़ारी अल शमसी ने हुक्मरान के फराख दिलाना इक़दाम की तारीफ़ की। इस इक़दाम को ख़ानदानी हम आहंगी और इसके इस्तेहकाम को बरकरार रखने की नीयत की अक्कासी करार दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के शेख मोहम्मद ने ईद उल अज़हा से कबल जेल से 505 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख इज़्ज़त मआब मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने 505 कैदियों को दुबई में इस्लाही और ताज़ीरी इदारों से रिहा करने का हुक्म दिया है। ये 505 कैदी मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हुक्म शेख मोहम्मद की जानिब से मुआफ़ किए गए बच्चों और ख़ानदानों को खुशियाँ दिलाने और इनके लिए मुआशरे के मुफीद और कीमती अरकान के तौर पर अपनी ज़िंदगी जारी रखने की काविश का हिस्सा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।